अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के केस में जजेस ने कई सवालात उठा दिए हैं। आपको बताएं कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जाता। अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देखकर करना होता है। जस्टिस हसन रिजवी ने इस्तफसार किया कि 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि केस मिलिट्री कोर्ट के वजूद का नहीं, इख्तियारी समाअत का है। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर जा रहे हैं, एक बास्केट में मेरा सवाल भी ले जाएं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इसी हवाले से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, बड़े अहम सवालात इस वक्त किए गए हैं, मुख्तलिफ जो मौजूद थे उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया है। क्या डिटेल सामने आई हैं, क्या बता सकते हैं? देखिए, ख्वाजा हारिस ने तवक्को की जा रही थी कि आज अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, लेकिन आज उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। अब कल वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज जजेस की जानिब से बड़े ताबड़तोड़ सवालात उनके ऊपर किए गए और बल्कि यहाँ तक जजेस ने आज कुलभूषण यादव का भी तस्करा किया और कहा कि उसका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की किन दफात के तहत हुआ था। इस पर अदालत को बताया गया कि सेक्शन 2D1 और 2D2 जो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में कलअदम करार दी हैं, उनके तहत कुलभूषण यादव का ट्रायल हुआ था। अब अगर वो दफात कलअदम है तो ऐसी सूरत में हम किसी जासूस का भी ट्रायल। मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जो 9 मई के मुल्जिमान हैं ये जासूस नहीं थे, ना गैर मुल्की थे, ये अपने पाकिस्तान के शहरी थे। जस्टिस हसन रिजवी ने GH की हमला केस, कराची में फैसल बे से हमला केस समेत नवाज शरीफ त्यारा साजिश केस का भी हवाला दिए। कहा कि इन मुकदमात में संगीन दहशतगर्दी हुई थी। फ़ौज के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान के कीमती तरीन जो तैयारे थे उनको नुकसान पहुँचाया गया था, उनको तबाह किया गया था। सिटिंग आर्मी चीफ के जो जहाज़ है उसको हाईजैक करने की कोशिश के इल्ज़ाम थे। फैसला देने वाले जज ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के जज बने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले अपील किए, लेकिन क्या 9 मई इन तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन था कि उनके ट्रायल ATC में आम अदालतों में हो रहे हैं और 9 मई का ट्रायल आप फौजी अदालतों में कर रहे हैं। जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि FIR में कितने नामजद मुल्जिमान थे, यकीनन ज़्यादा होंगे, जिनमें से सिर्फ 105 को ही क्यों ले जाया गया फौजी अदालतों में। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि किसने और किस बुनियाद पर इस बात का तयन किया कि इन मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और बाकियों का नहीं होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि जो FIR है वो भी अभी तक अदालत के सामने नहीं लाई गई आपकी जानिब से। क्या FIR कोई खुफिया दस्तावेज़ है, वो तो आम थाने में दर्ज हुई है, तो हमें ज़रा तफरीक किस बुनियाद पर किसने की, इस हवाले से भी आगाह करें। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि जो कुछ मुल्जिमान ऐसे भी हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने बरी किया, लेकिन फौजी अदालतों ने सज़ा दे दी है। जैसे जमाल मंदुखेल ने कहा क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास किस्म के शवाहिद हैं जो पेश किए जाते हैं जो आम अदालतों किए जाते हैं, और अगर दहशतगर्दी की अदालतों को ही मजबूत बना दिया जाए तो अच्छे प्रोसिक्यूटर्स रखे जाएँ, अच्छे तफ्तीशी अफसर रखे जाएँ, शवाहिद को देख कर ही अदालत ने फैसला करना होता है। ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि एमरजेंसी जब नाफिज की जाती है मुल्क में आइन के आर्टिकल 233 के तहत, उस वक्त बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 5 की तशरीह करते हुए 233 को अमलन गैर मौसर कर दिए कि बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट रोकना भी दरअसल बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल करना। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, जबकि आइनी तौर पर ऐसा नहीं था, ना एमरजेंसी का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल पूछा कि अब जब 9 मई के मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया, ना तो मुल्क में एमरजेंसी नाफिज थी, ना आइन और बुनियादी हकूक़ मुअत्तल थे, तो किस बुनियाद पर सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में किया गया है। ये मामला फौजी अदालतों की तश्कील का या उनके वजूद का नहीं है, बल्कि उनके दायरे इख्तियार का है कि उनका दायरे इख्तियार आम शहरियों पर, पाकिस्तानी शहरियों पर किस अंदाज में अप्लाई किया जा सकता है। ये तमाम वो सवालात हैं जो जजेस की जानिब से पूछे गए। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।